नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैंने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमने चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो कितने दिनों तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो ऐसे तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं, एक बात और जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो कहेंगे भारत के राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यदि किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के शपथ दिला सकते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दिन से वो 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होता है। हालांकि उनका कार्यकाल वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब देखना है क्या राष्ट्रपति को 5 वर्षों तक रहना अनिवार्य है। तो कहेंगे नहीं, वो 5 वर्षों से पहले भी अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इस्तीफा किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। क्या राष्ट्रपति एक बार बन गए तो अपनी इच्छानुसार ही हट सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। भारत के संविधान में एक प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के कोई भी राष्ट्रपति हैं तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाए जा सकते हैं? तो कहेंगे जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब कहेंगे ये जो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, इसका वर्णन हमारे संविधान में संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब कहेंगे कि किस प्रकार से किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो संसद के किसी सदन के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें से 2/3 बहुमत पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है या राष्ट्रपति से पद से हटाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले भी एक प्रक्रिया है कि लोकसभा या राज्यसभा में 14 दिन पहले यह सूचना राष्ट्रपति को देना होता है कि हम आपके विरुद्ध इन अमुक कारणों से महाभियोग की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। और ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन जब जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित कराने के लिए भेजा जाता है। और जब दोनों सदन में बहुमत पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया
पूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको समझ में आता हो, अच्छी लगती हो, कुछ ज्ञान प्रद बातें हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जो व्यक्ति मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो हमारे फेसबुक को फॉलो करें और ये वीडियो लोगों तक शेयर भी करें। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।